तो इस जगह हम लोग there are two types of reflection of light, regular reflection of light और irregular reflection of light. तो इस यहाँ पे हम लोग ये दो तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का ही दूसरा नाम है प्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसमें 7 ही पार्टिसिपेंट। अब मोबाइल से जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? तो इस जगह आपकी दो तरह का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा। एक रेगुलर, जिसको हम लोग प्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इस जगह अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ ऑकर करेगा? तो ये आपको ऑकर करेगा एट ही पार्टिसिपेट आज हुआ नहीं, 8 ही पार्टिसिपेट आज हुआ नहीं। तो इस जगह रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs at whereas diffuse reflection occurs at non-poly at non दो तरह के रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जगह हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम है प्लेन, का ही दूसरा नाम है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा एट स्मूथ रफ सरफेस और पॉलिश सरफेस। ओके, तो इस जगह हम लोग ओके सर। दो तरह की बात की। इसमें आपको म्यूट ऑल का ऑप्शन ये आप तो इस जगह हम लोग देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। कहता है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट टॉर्च मैंने जलाया पर जलाने पर आपको क्या हुआ? आपको जगह देखते होंगे कि इस जगह प्लेन मिरर है, ये पॉइंट पर पॉइंट ऑफ उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कहते हैं। तो पॉइंट ऑन where point on the surface of the mirror called point of incidence। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, तो इस जगह दो तरह की बातें थी। और कोई एडमिट तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ कि ये इंसिडेंट ने फॉल किया, जिस पॉइंट पर फॉल किया दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल किसको कहेंगे? तो a line perpendicular to the surface at the point of incidence, the line perpendicular
to the surface at the point of incidence is known as normal. तो जैसे ये bn is a normal, bn क्या है यहाँ नॉर्मल है ना, क्योंकि bn एक लाइन है जो इस प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको हम bn को नॉर्मल कहेंगे। अब है इंसिडेंट रे, तो कहता है द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, यही टॉर्च से जो लाइट मिरर की तरफ जो लाइट आती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, चैट में कोई मैसेज भेज रहा है, उसको मैं देखता हूँ। बोर्ड इज नॉट क्लियर, कोई तो सेंड करो। ID and password of this message please send. तो आपने ज्वाइन किया होगा ना जी स्टार्ट, स्नैप होमवर्क से नहीं ज्वाइन किया है। सलोनी the meeting admit all निशांत तो निहाल कुमार सिंह ज्वाइन कर लिया। और तो और कोई प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग ये डिस्कस करना है। अब है रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट which turns back after reflection from the mirror, ray of light which turns back after reflection। जैसे ये लाइट आया और BC जो रिफ्लेक्ट हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ओके, तो हमारा इस जगह इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पे हम लोग डिस्कस किया। पॉइंटर 4 टर्म्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग फिफ्थ टर्म पे आते हैं, है ना। फिफ्थ टर्म क्या है, तो ये देखो कि मैंने 2 तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस कर लिया और 4 टर्म्स को डिस्कस किया कि कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है और कौन सा ये है। ठीक है, तो अब ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे कि पार्टिसिपेंट है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो टर्म है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस किसको कहेंगे। तो देखो ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जैसे इस फिगर में दिख रहा होगा है ना कि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ओके, तो इस जगह हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो आई से डिनोट करेंगे, ये आई दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय आई, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस जगह हम लोग
अब है एफ। नेक्स्ट टर्म जो है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, है ना। तो इस जगह कहता है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एंगल बिटवीन reflected ray and the normal is called angle of reflection. Is called angle of reflection. इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? सानिद, मैं आपको चलो आप बताएंगे। सानिद की आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है आवाज। और बोर्ड क्लियर है? बोर्ड यस दिखाई सर। दे रहा है? सर अब दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है। आप बुक में भी अपना बुक टर्न करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is denoted by a small r. Angle, हाँ, small r. Reflection is denoted by a small r. तो इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। आप देखिए ये r हो गया, एंगल लगा दिया यहाँ पे, स्मॉल r से डिनोट किया। तो आपने अभी तक 6 टर्म्स आपने जाना, है ना। किसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। ओके, अब हमें ये डिस्कस करेंगे कि इस जगह कि अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आएगी। मैंने रिफ्लेक्शन बताया, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया। अब देखिए हम लोग की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस केस में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ आपको देखिए, इंसिडेंट रे। जैसे ये बोर्ड है, इसकी एक मैंने लाइन खींच दिया, ये बोर्ड 2 पार्ट में बट गया। अगर हम ऐसे खींच दिया तो ये बोर्ड को 2 पार्ट में बांट दिया मैंने। उसी तरह से ये मिरर है, इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक इस साइड वाले एक इस साइड वाले हो गए। ठीक है, तो उस केस में कहता है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। तो मतलब पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ क्या है, वह कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal
at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in the same plane. Lie means स्थित होना, वो lie in the same plane. तो सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मैंने इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ में कि इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Okay. सेकेंड है, सेकेंड लॉ जो फेमस है और ये हमेशा न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम्स, फिजिक्स से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स बनाना है तो आगे क्लास में प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वह कहता है कि ऑलवेज, हमेशा, वह आई इक्वल टू आर। अब ये आई क्या है, व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, तो ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा रिफ्लेक्शन इक्वल टू आर होगा। एंगल ऑफ, मैथमेटिकली हम लोग आई इक्वल टू आर लिखेंगे और वैसे ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the, is equal to the angle of reflection, angle of reflection. तो angle of incidence equal to the angle of reflection, यानी always I equal to R। ये हो गया laws of reflection of light। ओके, तो laws of reflection of light में कोई प्रॉब्लम? राकेश, नो रंजित, सर। पार्टिसिपेंट क्यों कम है आज? सारे बच्चे अपना वीडियो सर ऑन, शाम को हो रहा है। ताकि आपको मैं पहचान सकूं कि आप है कौन, है ना। आप अपना वीडियो ऑन रखें क्योंकि बहुत दिनों तक आपको दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, है ना। ओके, तो ये आपको परहैप्स हो सकता है, मे बी प्रॉब्लम होगा कि, और काविज ये 7E 2 बार एडमिट हो जाता है इसमें, मैंने देखा है, एक बार पहले भी एडमिट हो चुका था। सेक्शन 7E परहैप्स आईडी का प्रॉब्लम होगा। कुछ बच्चे ने आईडी और पासवर्ड की बात कहा, जैसे अभी फिर मैं देख रहा हूँ कि 14 चैट्स में आ चुका है मैसेज। निहाल कुमार सिंह, यह मुझे अनम्यूट करिए। तो ये फॉर्म, ओके सर, ये और मैसेज किसका है? तो ये चीज आपको किसी किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ना, कि उसमें 14 मैसेज में यही फीडबैक आ रहा है कि किसी को पासवर्ड और आईडी का प्रॉब्लम है, और किसी की मम्मी बाहर जा रहे हैं, है ना, उसका प्रॉब्लम है। तो आईडी और पासवर्ड अगर कोई बच्चे जो है, अगर किसी को मालूम है वो शेयर कर दो, है ना। किसी को मालूम है? निहाल, तुम तो ज्वाइन कर लियो ना जी। निहाल, ये, सर हाँ बोलो बोलो। सर मेरी मम्मी कल बाहर जा रही हैं, तो सर आज मेरी मम्मी बाहर जा रही हैं, तो कल मेरे पापा के मोबाइल पे स्नैपबुक नहीं है, इसलिए जूम है उसमें। एक मिनट, ये आवाज
सर आपका आवाज फिर से नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी है। हेलो सर, आपका आवाज सर आप जब भी हेडफोन पहनते हैं आपका आवाज ही नहीं आता है। तो देखो ये अंकित आनंद अभी ज्वाइन कर रहा है। अंकित आनंद क्या प्रॉब्लम है? दो आईडी है तुम्हारा। अंकित आनंद तुम्हारा दो आईडी है कि दो आईडी यूज कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुमने दो आईडी यूज किया सर अंकित? अब आ रही है आवाज। अब आ गई आवाज? इट मीन्स यस सर आ रही है। हाँ, तो अंकित आनंद ये अभी ज्वाइन किया। और अंकित आनंद चलो छोड़ो, लिव इट। तो अभी बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, और उसके दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग डिस्कस कर लिया। उसमें आपको ये बताया गया कि क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस जगह हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर जो है वह कहते किसको है? तो द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो इस केस में आपको ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में आप दो पोर्शन देख रहे होंगे। एक पोर्शन पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश पोर्शन है ना। ये इस पोर्शन को आप सिल्वर कर दिया जाता है, सिल्वर से पॉलिश कर दिया, उसके बाद इनामल पेंट लगा दिया ताकि ज्यादा दिन ड्यूरेबल हो। और दूसरी बात, ये पोर्शन जो है जहाँ पे लाइट आएगा, इधर से लाइट आएगा, पिक्चर्स नहीं बनेगा। इस तरफ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ए रख दिया, तो इसका इमेज नहीं बनेगा। लेकिन इधर ए रख देंगे या कोई बी रख देंगे, यहाँ बी रख दिया है तो बी का इमेज बनेगा। इस साइड ए रखा हुआ है, इसका इमेज नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉलिश सरफेस की तरफ का साइड। ओके। और वहीं पर आपको जो है इस जगह बी रखा हुआ है जो आपको रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्योंकि इस पर लाइट पड़ेगा तो वो रिटर्न बैक हो जाएगा। तो दैट सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इस प्लेन मिरर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वह एक्टिविटी के मार्फत भी आपके बुक पे दिया हुआ है। आप एक्टिविटी के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि प्लेन मिरर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आप देखिए प्लेन, उस एक्टिविटी में आपको कहा गया कि एक कैरम बोर्ड यहाँ पर रख लेने के लिए। ओके। तो कैरम बोर्ड का यूज करने के लिए बोल रहा है कि आप कैरम बोर्ड का यूज करें। और कैरम बोर्ड अगर हमने जो है मान लो कि रनिंग आउट टाइम, टाइम कितना हो गया?
तो इस जगह हम लोग, अगर ये कैरम बोर्ड है, सपोज करो कैरम बोर्ड का शेप स्क्वायर शेप है और कैरम बोर्ड हमने प्लेन मिरर के सामने में रख दिया, उस जगह हमने ये कैरम बोर्ड को रख दिया, ठीक है, स्क्वायर शेप में होगा। आप रियली में कैरम बोर्ड रख सकते हैं यहाँ पे, और इस जगह कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे किंग को आपने रख दिया, कैरम बोर्ड के कोई भी चीजों को आप रख दीजिए, कोई भी उसके जो, तो उस जगह हमने कोई, जैसे किंग को रख दिया या सिपाही को रख दिया, तो उस जगह हम रखेंगे तो उसका इमेज प्लेन मिरर पर बनेगा, ठीक है। आप इसको क्लोज कर ले प्लेन मिरर से बिल्कुल, और इस जगह क्लोज करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनने में आपको कन्वीनियंट होगा, है ना। ये कैरम बोर्ड ही क्यों एक्टिविटी 1 में लिया गया, उसके पीछे रीजन बिहाइंड है कि आप नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, उसको प्लेन मिरर से क्लोज रखना है। वहां पर मैंने पेन रख दिया, यहाँ पर सपोज करो इस जगह पेन है, तो ये कितने स्क्वायर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर पर है, तो इस जगह भी इमेज जो बनेगा वो आपको 7 स्क्वायर पर ये इमेज बनेगा, है ना। यहाँ पे जहां हम रखेंगे वहीं पर बनेगा और 7 पर बनेगा। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, सपोज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा उतना ही आपको क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्या प्रॉब्लम है मिस्टर अंकित आनंद? कोई प्रॉब्लम है? ये म्यूट का ऑप्शन दिया गया था, है ना। और क्या दिया हुआ है, तो खैर ये हम लोग मीटिंग आईडी जो था आपको वो 763, है ना, ये आपको था, है ना। और पासवर्ड जो है 71090 है, ठीक है। ये आपको एक मिनट, आपको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। नहीं हो रहा है, कंट्रोल प्लस और चैट के मार्कर, इसको चैट और तो ठीक है। फ्रॉम निहाल कुंवर सिंह रोनो राइट, तो इस जगह पेस्ट, तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो है और एक बच्चों को एवरीवन इन मीटिंग सेंड हुआ गया, तो आपको सारे बच्चों को चला गया मीटिंग आईडी गया। नो सर, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया,
नो बोल सर। तो रहे यस सर पल्लवी। अंकित आनंद नो। नो सर। तो ये कैसे एवरीवन क्या ये 10 का ऑप्शन क्या है? ये मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट। ये इसमें सैन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये होता हुआ सैन तो होगा। सैन तो ऑप्शन स्क्रीन शेयर कर दे। क्या कंट्रोल बी हुआ। मीटिंग आईडी और पासपोर्ट चला गया। हम बंद कर यस सर, आ देंगे। गया। है? बंद कर देना। ओके। यस सर, कर दिए। हाँ तो ये सर। उसमें आप चलाने लगा, अपना काम करने लगा, है ना। तो आप लोग बहुत बहादुर आदमी हैं, है ना। तो इसीलिए पल्लवी पे फलाने फलाने ये सब बंद करो। और मैं बंद कर रहा हूँ स्क्रीन से। स्टॉप। ठीक है। तो आपको मैंने जो डिस्कस किया कि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरा, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये डिस्कस हुआ। एक की ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। दूसरी बात कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बनेगा, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। दूसरी बात कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। चौथा, लैटरल इन्वर्सन होता है, यानी लेफ्ट साइड वाले राइट साइड होगा और राइट साइड वाले लेफ्ट होगा, लेकिन अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यस सर। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो चलो ठीक है। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, मैंने अभी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कस किया होगा या पर्याप्त 4 का। तो ये अंकित आनंद आंसर देगा। अंकित आनंद, मैंने कुछ कहा, अब गायब हो गया अंकित आनंद बाहर। पल्लवी, पल्लवी आप जवाब देंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको